ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कीर्तिमान की, जो रांची में बनने वाला है पहाड़ी मंदिर के प्राचीर से फहराने वाले विश्व के सबसे बड़े तिरंगे झंडे की। और तिरंगे झंडे की इस कड़ी में तिरंगे झंडे को लगातार रांची के विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न इलाकों में, स्टेडियम में प्रदर्शित भी किया जा रहा है। आमो खास के लिए लोग शामिल हो रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, जोशो खरोश के साथ, अपने तिरंगे झंडे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, देशभक्ति दिखाने के लिए। और माहौल देशभक्तिमय जहां भी झंडा जा रहा है वहां पर हो जा रहा है। जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा पहुंचा, जहां पर राजधानी के हजारों लोग पहुंचे। वहां पर रांची के उपायुक्त भी थे, एसडीओ भी थे, और निर्माण के जो विशेष पदाधिकारी हैं अमित कुमार, वो भी थे मौजूद। उनसे बात की है हमारे सहयोगी राजेश ने। और ये झंडा देख रहे हैं जिसे पहाड़ी मंदिर पर फहराया जाना, उसका प्रारूप आज लोगों के बीच में यहाँ पर लाया गया है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। राजधानी रांची का ये जयपाल सिंह स्टेडियम है और इसमें हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक जो है, पब्लिक के बीच में जब ये तिरंगा, इतने बड़े तिरंगा को लाया जाता है तो उनकी भावना अपने चरम पर हो जाती है। राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो उनके चेहरे पर साफ दिखता है। और यहाँ पे जो हमारे आदित्य आनंद जी हैं, आदित्य आनंद जी आज इस झंडे के साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कि किस तरह से ये तिरंगा जब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे प्रोजेक्ट पे जो आपके सानिध्य में है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम देश का सबसे बड़ा तिरंगा को फहराने का प्रयास अभी में लगातार लगे हुए हैं। पिछले इतने दिनों से हमारे इतने कर्मी, चाहे जिस तरह के भी हो, अधिकारी से लेकर के नीचे काम करने वाले मजदूर तक, सब लोग जितना अथक प्रयास इसमें कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग वो दिन को नज़दीक लाने वाले हैं। और तिरंगा, जहाँ तक हमारे देश की शान की बात है, ठीक है, तिरंगा की जैसे ही बात आती है तो मन में एक वो 15 अगस्त 1947 का दिन हर किसी को याद आता है। समय को लेकर के थोड़ा सा पब्लिक में ये है कि अब समय कितना लगेगा, क्योंकि एक डेट जो है बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक सप्ताह के अंदर इस तिरंगे को तैयार करके और इसको हम लोग फहराएं और देश को हम लोग दिखाएं कि हम लोग भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसको बहुत लोग हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप आदित्य आनंद एसडीएम साहब जो हैं वो रांची के हैं, उसके बाद ओएसडी साहब हैं, यहाँ पूरे प्रोजेक्ट को जो मॉनिटर कर रहे हैं, इनके सानिध्य में पहाड़ी का सारा कार्यकाल चल रहा है। एक बार फिर से पब्लिक के बीच में झंडा आया है और पब्लिक का उत्साह जो है, जैसे जैसे आप पब्लिक का उत्साह, रिस्पॉन्स आप रिसीव कर रहे हैं, इसके बाद क्या कहेंगे, किस तरह का मनोभाव आ रहा है? ये आज दिन में दूसरी बार इस प्रारूप का प्रदर्शन किया गया है। पहला सुबह में 12 बजे पुलिस लाइन में किया गया था। सारे पुलिस के जवान, तकरीबन 1000 से ऊपर जवान रहे होंगे जो इस झंडे के प्रारूप के साथ में थे। दुर्भाग्यवश हम आपको खबर नहीं कर पाए। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत रिस्पांस था और अद्भुत देश भावना से भरा हुआ प्रोग्राम वो भी था। उसी तरीके से भी माननीय उपायुक्त महोदय, जो हमारे अध्यक्ष भी हैं रांची पहाड़ी मंदिर के, उनके अध्यक्षता में यहाँ पे लाया गया है। एसडीएम साहब भी यहाँ पे हैं। इस जनता का जोश देख के हम और लोगों का जो रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है, उसके बारे में कुछ भी कहना कम ही होगा। तो क्या ऐसा लगता है कि जिस दिशा में आप आगे बढ़े, सही बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पे ये पहाड़ी बाबा की कृपा है और समिति के सभी सदस्य, जो हम लोगों ने सोचा था, जिस चीज़ों के लिए हम लोग पिछले साल भर से प्रयासरत थे, अब वो फलीभूत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और पहाड़ी बाबा की कृपा रही तो हम लोग लगता है 9 तारीख तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। जी, तो आपने सुनी भावना। ये ओएसडी हमारे साथ अमित कुमार थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट पे वो सारा का सारा ध्यान कंसंट्रेट किए हुए हैं। और ये झंडा देखिए कि ये झंडा पूरा अब इसको लोग क्लोज कर रहे हैं और क्लोज जैसे जैसे ये झंडा को क्लोज करते हैं, लोग एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के भावनाओं के क्लोज हो जाते हैं, अपने देश प्रेम की जज्बात के क्लोज हो जाते हैं और सारा का सारा देशभक्ति का भावना जो है इनके चेहरे पे खुशी के रूप में झलकती हुई नजर आती है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, जयपाल सिंह स्टेडियम, रांची। तो तिरंगे के प्रदर्शन का प्रयास जो है कोई साधारण प्रयास नहीं है। ये प्रयास है लोगों के संवेदनाओं को झकझोरने का, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का, क्योंकि तिरंगा न सिर्फ सद्भावना का परिचायक है बल्कि पूरे देश को अपने रंगों से एक सूत्र में बांधता भी है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए। सौरभ जी सर, फिर से हम उसी सवाल पर आएंगे और एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, जब आप लोगों ने इस निर्माण की परिकल्पना की, जब आप लोगों ने विवेचना की, जब आप लोगों ने रिसर्च किया, कितने बड़े उपलब्धि को हासिल करना है रांची में निर्माण करके, तो आप लोगों को क्या लगा था? क्या ये जो योजना है फलीभूत हो पाएगी? कोई संशय था? ये देखिए, बहुत ही विचित्र बात है कि हिस्ट्री में इस चीज का कहीं पे वर्णन नहीं है जी, क्योंकि ये
जो भी झंडे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मास्ट लगा हुआ जेद्दा में जो है 571 फीट का, बिल्कुल, तो वो एक जमीन पे बना हुआ है, उस पे पूरे आपको मतलब सुविधाएं हैं, आसानी से बनाया जा सकता है। और इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा फरीदाबाद में है 250 फीट का, और हम लोग प्रयास करें कि 280 फीट का हमारा तिरंगा रहे, मास्ट रहे। और इंजीनियर्स, ये मैकन की टीम को पूरा श्रेय जाता है इस चीज का कि उन लोग ने जो अपनी एक्सट्रीम इंजीनियरिंग लगाई हुई है श्री जे के झा साहब ने, कि बिना कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड के उन लोग एक नए चैलेंज, इसको एक चैलेंज के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, और एक मतलब पूरी देशभक्ति और भक्ति के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन इंच दर इंच हमारा पोल खड़ा होते जा रहा है, अभी तक 120 फीट खड़ा हो चुका है, और जल्दी आप रांची में देखेंगे सुरक्षित तरीके से सारा निर्माण हो रहा है। एक मजदूर की सुरक्षा का मतलब सुरक्षा की जिम्मेवारी ली जा रही है, उन्हें हेलमेट पहनाया जा रहा है, बेल्ट से बांधा जा रहा है, तभी वो काम हो रहा है। मतलब हर चीज की पूरी व्यवस्था के साथ ही ये काम हो रहा है, और बाबा का आशीर्वाद से बड़ा कोई सुरक्षा है नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है ये। कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस निर्माण को लेकर? जरूर सर, मैं ये पूरे रांची वासियों से, पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा तिरंगा पहाड़ी बाबा की गोद में फहरने वाला है। मैं हर बच्चे से, बड़े से, माताओं से, बहनों से अपील करता हूं कि जिस दिन भी ये बाबा का तिरंगा फहरे बाबा की गोद में, आप जरूर इस जश्न में शामिल हों। अपने हाथ में तिरंगा लेके, अपने घर पे तिरंगा लेके, अपने दिल में तिरंगा लेके पहाड़ी पे आए। सबका स्वागत है। उस दिन पूरे रांची को तिरंगामय कर दे, देशभक्तिमय कर दें। और बाबा के मंदिर के निर्माण में, तिरंगा के बाद हमारा लक्ष्य है कि बाबा का मंदिर का निर्माण करना है, तो बाबा के मंदिर के निर्माण में दिल खोल के सहयोग दें, क्योंकि आपके सहयोग से ये मंदिर बनने वाला है। आपकी एक ईंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ईंट लाएं, एक बोरा बालू दें, आपका एक चुटकी बालू भी, एक मुट्ठी सीमेंट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बस दिल खोल के सहयोग दें। बिल्कुल। और ये तिरंगा सिर्फ हाथ और अपने घरों में न हो, बल्कि दिल में भी ये तिरंगा हो, ये भी हम सुनिश्चित करें। आपके पास आएंगे पारिक जी, आपसे भी चाहेंगे कि कुछ अपील करें, और एक सवाल का जवाब चाहिए कि जो भीड़ होती है यहाँ पर, या जो भीड़ होने वाला, जो एक्सपेक्टेड, जो आप लोगों ने नहीं किया होगा, अनएक्सपेक्टेड भीड़ जो हो जाती है, उसे मैनेज कैसे करते हैं? किस तरीके से चीजों को संभाला जाता है वहां पे? देखिए, कुछ जो भी कुछ भक्ति भावना से आते हैं, कुछ देशभक्ति की भावना से आते हैं। कोई भी आदमी, सारे धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं, मंदिर में आते हैं, सिटी में आराम से जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो यहाँ पर है नहीं। एक मंदिर, और एक तो भक्ति भावना से और देशभक्ति की भावना से आते हैं। ये यहाँ पर ज्यादा मान लो प्रबंध करने का जरूरत भी नहीं पड़ता, निर्देश देने का पब्लिक को जरूरत नहीं पड़ता। एकदम आराम से सुरक्षित जाते हैं और सुरक्षित वापसी पूजा करते हैं, या भक्ति भावना से वापसी। जाने आने का सीढ़ी भी अलग। कुछ अपील करना चाहेंगे रांची वासियों से? हाँ, हम रांची वासी से अपील करना चाहेगा। हमारे पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 100 करोड़ रुपया खर्चा है जी। भारत के पूरी जनता से अपील करते हैं, 125 करोड़ भारत की पब्लिक है, एक रुपया देंगे तो ये मंदिर और झंडा का निर्माण पूरा हो जाएगा। रांची की 50 लाख आबादी है, 250 रुपया हर आदमी देंगे तो मंदिर और झंडा का निर्माण पूरा हो जाएगा, दोनों पर। जी रंजीत जी, महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं आप, फंड की व्यवस्था आपको करनी है, और जाहिर सी बात है कि कुछ समस्याएं भी होंगी, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ आप भी अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही करूंगा सभी रांची वासियों से, पूरे झारखंड के वासियों से यही बोलूंगा कि बस मंदिर निर्माण में हम लोग का सहयोग करें, और भारी से भारी मात्रा में मंदिर आए, और हमारा काम सुनिश्चित एकदम, ये जो हम लोग दृढ़ संकल्प लिए कि मंदिर बनाएंगे वो बन के रहेगा। चलिए, शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। तो आप रूबरू भी हुए हमारे दर्शकों से, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो हम अपने विशेष पेशकश में आपको लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ी मंदिर पर तिरंगा लहराने के बाद पहाड़ी मंदिर का स्थल इंसानियत के सबसे बड़े इबादत गाह में भी तब्दील हो जाने वाला है, जहां हर संप्रदाय, हर धर्म और हर जाति के लोग गाएंगे शहादत और प्रेम का तराना। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पहाड़ी मंदिर पर दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे झंडे को लहराने की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। राजधानी रांची आजादी के बाद से ही न केवल एक मनोहारी छटा वाले शहर के रूप में, बल्कि एक अमन पसंद शहर के रूप में भी जाना जाता रहा है। तभी तो किसी शायर ने लिखा है कि हम अमन पसंद है, मेरे शहर में दंगा
न रहने दो, लाल और हरे में मत बांटना कभी, हमारी छतों पर तिरंगा रहने दो। तो फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन नक्शा न्यूज पर कीर्तिमान का यह सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी